गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आर्चिन केमिकल्स इस हफ्ते लिस्ट हुआ, और येस्टरडे पोस्ट मार्केट आज एक डिस्क्लोजर आया एसबीआई म्यूचुअल फंड का। और ये डिस्क्लोजर ऐसा था कि एंकर बुक, ओपन मार्केट और जो इन्होंने आईपीओ में एप्लीकेशन किया था, कुल मिला के एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास अब 80 लाख शेयर्स हो गए हैं आर्चिन केमिकल्स यानी एसीआई के अंदर, और लगभग 6.5% हिस्सा अब वो होल्ड करते हैं इस कंपनी में। कंपनी के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसके वजह से ये डिस्क्लोजर के बाद आज आप देख रहे हैं कि स्टॉक में सुबह से ही मोमेंटम है, और शायद अगर आप देखें तो जो लिस्टिंग डे का हाई था वो भी आज क्रॉस कर दिया है कंपनी ने, जिसके कारण मोमेंटम यहाँ बिल्ड हो रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी 3 सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है। सबसे पहले ब्रोमियम, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के रेवेन्यूज़ का, और ये एक ऐसा केमिकल है जब आप इसको प्लास्टिक के साथ मिलाते हैं तब वो फायर रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब जो प्लास्टिक है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आग जल्दी पकड़ती है, लेकिन जैसे आप उसके अंदर ब्रोमियम के कंपाउंड्स मिलाते हैं वो फायर रेजिस्टेंस हो जाता है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ रूल्स बनाए हैं जिसके कारण ब्रोमीन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है चाइना में। इनफैक्ट कंपनी के 50% से ज्यादा रेवेन्यू चाइना में एक्सपोर्ट करके आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस लाइन है इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटैश, जो ये कंपनी सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर है इंडिया में। अगर हम FY22 की फाइनेंशियल्स की बात करें तो आज जो करंट मार्केट कैप है वो करीब 6000 करोड़ है, और कंपनी सेल्स करीब 1130 करोड़ रुपए का FY22 में उन्होंने किया। 190 करोड़ का प्रॉफिट किया, और एबिटा मार्जिन इंप्रेसिव 41% है। देखने की बात यह है, इंपॉर्टेंट बात, कि 800 करोड़ रुपए जो कंपनी ने फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए वो पूरा का पूरा डेट पेमेंट में चला जाएगा, तो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्कुल नील के बराबर हो जाएगा। सबसे पहली बात, जिसके कारण ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोग कहते हैं कि केमिकल्स के दाम गिर रहे हैं, शायद ग्लोबल डिमांड में प्रेशर है, तो आगे क्या होगा। देखिए, ये जो ब्रोमीन है, कंपनी के रियलाइजेशन अभी लगभग $7 से $8 प्रति मेट्रिक टन है, और फॉरवर्ड मार्केट जो है वो करीब $14 से $15 के आसपास की है। तो एक लैग के हिसाब से कंपनी को रेवेन्यू बेनिफिट मिलता है। तो ये ब्रोमीन ऐसा केमिकल है जिसके अंदर कोई बड़ा डीप करेक्शन हुआ नहीं, चाइना से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है, और आगे चलते हुए 4 ट्रिगर्स है कंपनी के लिए। सबसे पहले, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है। दूसरा, ब्रोमीन अभी कंपनी एक कमोडिटी कंपनी, इसके लिए मल्टीपल्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इनकी योजना ये है कि अगले 3 सालों में 3-4 नए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना, जिसके अंदर वो ब्रोमीन के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, ब्रोमीन की कैपेसिटी लगभग 50% से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और 3 नए प्लांट लगा रहे हैं। एक है हाई एंड फ्लेम रिटार्डेंट प्लांट, जो कैपेसिटी होगी 10,000 टन पर एनम। ब्राइन फ्लूइड्स बनाएंगे लगभग 13,000 टन पर एनम, और पीटीए, ये जो एक एसिड है जो जिससे प्लास्टिक बनता है, वो करीब 5,000 टन की कैपेसिटी ये डाल रहे हैं। तो क्लियरली ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। और ये एक बात ऐड करना चाहूंगा, इन्होंने कच्छ में जब मोदी सरकार थी, वहां चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब, तभी इन्होंने लिथियम के लिए माइनिंग राइट्स अक्वायर किए थे कच्छ के डेजर्ट में। लिथियम नहीं निकला, ब्रोमीन निकला, और ये ब्रोमीन ढूंढते ढूंढते कंपनी एकदम एज पे आ गई सिक कंपनी बनने के चक्कर में। तब पिरामिड प्राइवेट इक्विटी ने यहाँ हिस्सा खरीदा, जिन्होंने ओएफएस में माल बेचा है, और तब से लेकर आज तक आप देखिए कंपनी की फैंटास्टिक जर्नी रही है। ब्रोमीन एक वैल्यूएबल कमोडिटी चाइना के लिए साबित हो रही है, और शायद इंडिया में भी आपको ऐसे रेगुलेशंस जल्दी से आते हुए दिखाई देंगे, जहां प्लास्टिक में जो है एडिटिव्स डालने पड़ेंगे जिससे वो फायर रिटार्डेंट हो जाए। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर टेक आता हुआ वो ब्रोमीन का ही कमाल है, जो स्टॉक को भी आप देखिए 8% ऊपर लेकर गया। शानदार लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की, और उसके बाद तगड़ा फंड एक्शन तो देखने को मिला ही है। शुक्रिया यात्री इस हेड्स अप के लिए। संजीव होता, केमिकल स्पेस में कई बड़े बड़े विकल्प हैं, लेकिन ये लेटेस्ट एंट्रेंट, इसका आईपीओ अगर आपने स्टडी किया हो और पोस्ट लिस्टिंग जिस तरह के फंड फ्लोज देखने को मिले हैं, क्या विचार है? हर्षदा, अर्जुन केमिकल का तो आईपीओ पे यूजली हम कमेंट नहीं करते, इज अ बीएनपी पॉलिसी, बट स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में जिस तरह के अंडर परफॉर्मेंस हुए हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़े कॉस्ट ईज आउट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एसआरएफ, नॉसिल और विनती ऑर्गेनिक्स, तो ये जो स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवार्ड यहाँ पे फेवरेबल है और अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक निवेश करने का मौका दे रहा है मार्केट। लेकिन आर्चिन केमिकल वी नीड टू स्टडी मोर देन आई कैन कमेंट, लेकिन प्रीफर पिक एसआरएफ, नॉस्टिल और विनती ऑर्गेनिक्स रहेंगे।
जी हाँ, चलिए इस बीच अगर आप देखें निफ्टी अगर 18,400 पे ही है और अगर बैंक निफ्टी